इन्हां दे नाल किवें पेश आउंदा है। हालेलुया। सो पढ़ांगे दूसरा शमूएल ओदा 22 अध्याय ओदी 28 आयत। दूसरा शमूएल 22 अध्याय ओदी 28 आयत। जिसनों भी मिल गई जल्दी जल्दी ना पढ़ देवे। हालेलुया। दूसरा शमूएल हालेलुया। पिछली बार असी बादशाह दाऊद के बारे सीखिया सी जबूर 86 की 1 दे विच कि वह इस तरह इल्तजा करदा खुदा दे अगे कि हे यहोवा अपना कन झुका मेरी सुन, क्यों जो मैं गरीब अते लोड़वंद हाँ। मैं की हाँ? गरीब अते लोड़वंद हाँ। अगर किसी को उर्दू दी है किताब बाइबल तो वह पढ़ दे जबूर 86 की 1 है जी। किसी को की लिखा जी उहदे भैन जी? जबूर 86 की 1 आयत। और एक मैं होर इल्तजा करांगा तुहाडे नाल जिहड़े भी भाषा पढ़ते हैं प्लीज़ भाई बलवीर नूं दस देण। साडे कोल पंजाबी की बाइबल भी है, साडे कोल हिंदी की बाइबल भी है और साडे को इंग्लिश की इत्थे प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इत्थे पईयां हुंदियां। लेकिन तुसीं अपनी बाइबल जरूर लैके आया करो। जे इंग्लिश की नहीं हैगी तो तुहानूं मंगा दित्तियां जाणगियां और वो जिन्ने दी भी आऊगी तुहानूं वो पेमेंट जिहड़ी है वो करनी पऊगी, क्योंकि तुसीं इन्ने गरीब नहीं कि तुहानूं फ्री दे विच बाइबल दित्ती जावे। हालेलुया। ते जे कोई गरीब आ वो भी दस सकदा, उन्होंने असीं फ्री दे विच भी देवांगे। घट्टो घट्ट पता तो लगे अमरीका च आके भी लोग गरीब हुंदे आ। हालेलुया। तो जिहड़ा अमीर आ वो फिर उन्होंने लै देवे जिहड़ा गरीब नहीं लै सकता। हालेलुया। ताकि वो तो बरकत पावे। सो बाइबल तो बिना किसी ने आना नहीं और अगले संडे तो किसी ने भी फोन दे विच बाइबल नूं नहीं पढ़ना। हालेलुया। बाइबल तो बिना आना नहीं, जिहड़ा आया पक्की गल आ मैं उन्होंने इत्थों कढ़ देवांगा। फिर ये ना कहियो कि बेइज्जती हुई है। जिहड़ा भी बाइबल तो बिना आया उहदे लई नो एंट्री है। जे नहीं पढ़नी होंदी जिन्हों उहदे लई सहूलत आ वो आ सकता है, लेकिन जिन्हों कोई भी भाषा पढ़नी होंदी है लेकिन वह बाइबल तो बिना आउंदा आ ते उहदे लई नो एंट्री है। क्योंकि युद्ध दे विच जिहड़ा योद्धा हथियार ही ना लैके जावे तो फिर वह युद्ध करने का भी कोई तुक बनता नहीं। हालेलुया। सो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना तुसी कि अपनी बाइबल हरेक बंदे ने लैके आनी। हालेलुया। सो जबूर 86 की 1 भैन जी जल्दी जल्दी पढ़ दिओ। हुण आपां आराधना कीती है तो आपां हुण ज़्यादा समा लैना नहीं है, सिर्फ थोड़े के मिनट आपां वचन तो सीखांगे। हाँ जी मिलिया जी भैन जी? हाँ जी माइक कर दो उन्हां वाल नूं जे लागे हैगा किते। हाँ जी बाबा ठीक है पढ़ो जी। जबूर 86 86 ओदी 1 आयत। हाँ जी कान झुका दे मैनू जवाब दे। हाँ जी मैं मस्कीन हाँ तो की है जी मुहताज। मुहताज शब्द जो जबरदस्त है। हाँ जी पंजाबी चो तर्जमा है लोड़वंद। कौन कह रहा है शब्द भला? असी पिछले सीखिया सीगा बादशाह दाऊद। उस समय का शक्तिशाली ज्ञानी धर्मी और धनी किवें पेश करता अपने आप को खुदा दे अगे? हाँ जी बिल्कुल अपने आप को मस्कीन ते मुहताज करके, बिल्कुल गरीब ते लोड़वंद करके, जिहड़ा अपने आप को परमेश्वर के अगे इन्ना दीन करके पेश करता है
परमेश्वर हो नहीं सकता कि उसकी दुआ नूं सुने ना। हालेलुया। की ना हो भला, उसकी दुआ नूं सुने ना, ये कदे हो सकता नहीं है। विश्वास दे दावियां दे विच जदों असीं सेवा करते सीगे, असीं अपनी अखां दे नाल ये सब कुछ वेख्या। उदों असीं एक गल कहंदे हुंदे सीगे कि आम दुआवां जिहड़ियां आ असीं अखां बंद करके करते हैं, लेकिन जिदन फिर हुंदा सी ना भी प्रभु तैनूं ये काम करना पैना, उस दिन फिर अख खोल के करीदी सी। हालेलुया। तो जिहड़ी भी फिर दुआ अख खोल के कीती, वो कोई दुआ ऐसी नहीं जिहड़ी निष्फल हुई होवे जां उहदा जवाब ना मिलिया होवे, लेकिन ज्ञान प्राप्त होया तो फिर ये सिट्टे ते पहुंचे प्रभु नूं मजबूर करके भी कोई काम करवाना चाहिए। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर नूं ना अजमा। सो फिर असी वो तरीकों के बदले और हुण असी वचन नूं अहमियत दिंदे आ, और इसे वचन च लिखिया वो अपना वचन भेज के लोगों नूं चंगा करदा ते तबाही तो बचाउंदा। हालेलुया। सो उस खुदा दे वचन चों असी सिੱਖਦੇ आ कि दाऊद अपने आप नूं किन्ना दीन करके पेश करदा। कहंदा मैं मस्कीन आ ते की है भला, लोड़वंद आ, मुहताज आ। सो दाऊद वर्गा बंदा अगर अपने आप को एडा हलीम करके पेश करता, फिर साड़ी की औकात है, साडा की वजूद है। फिर असी किहड़ा घमंड लैके परमेश्वर के अगे आने आ, ते क्यों नहीं असी उहदी आराधना करते। जो सारे दरवाजे हो जाते बंद, उदों सानू प्रभु चेते आउंदा। जो सारे दरवाजे बंद हो जाते आ, उदों सानू कौन चेते आउंदा आ? उदों प्रभु चेते आउंदा। काश असी उदों चेते करिए जो सारे दरवाजे खुले होण। हालेलुया। लेकिन मैं कहना फिर भी परमेश्वर धनी आ, जिहड़ा सब कुछ जानदा होया फिर भी दुआ नूं सुन लैंदा। हालेलुया। ये उहदी रहमत का नतीजा है। सो वो इन्ना दीन हुंदा आ जद कि बादशाह आ, फिर सानू उस तो किते ज़्यादा दीन होने की जरूरत है। दूसरा शैमुएल 22 अध्याय उहदी 28 आयत, 2 शैमुएल 22:28। और दीन लोगों को तू बचाता है। किहड़ा नूं बचाउंदा है जी? बोलो सारे, किहड़ा नूं बचाउंदा? बचाउणा उहने किहड़ा नूं आ? दीनां नूं ही बचाउणा। हालेलुया। जिहड़ा घमंड भरिया तरीके दे नाल आऊगा वो गया। तू दीनों को बचाता है परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। की करता भला? बोस की करता जी? अभिमानियों नूं की करता है? नीवा करता है। इस करके अभिमानी अज तक कोई उहदे सामने टिक सकिया? कोई जिन्हें भी अभिमान किया उन्होंने पहला उन्हें चरम सीमा तक की किया भला? कर ला पुत जो कुछ कर सकता है, तो जदों गिराया दुनिया के अगे तमाशा बना छोड़ा। इसलिए सानू की लिखा वचन च? डरदे ते कंबदे हुए आपो अपनी नजात दे काम नूं पूरा करो। किदां करना? डरदे अते कंबदे हुए आपो अपनी नजात दे काम नूं की करो? पूरा करो। कदे ना घमंड करो मैं की हाँ। किसी भी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए। एक घमंड ही आखिरी दुश्मन है मैं कहना। क्योंकि जदों सारे शैतान के हथियार फेल हो जाते हैं, उदों लिया के वो इसे चीज़ दे विच ही फसा के बंदे नूं गिराउंदा है। एक घमंड किद्दां आउंदा है? जिहदे विच आउंदा उहनूं पता नहीं लगता, बाकी सारी दुनिया नूं नज़र आउणा शुरू हो जाता। हालेलुया। ते घमंडी अखां तो लिखिया मैनूं घिरना आ। की है भला? घमंडी अखां तो मैनूं घिरना आ। घमंडी अखां नूं मैं बर्दाश्त ही कर सकदा नहीं है। ये बचन दे विच उन्हें खोल खोल के लिखिया, बावजूद दे इंसान दे अंदर फिर भी किड्डा घमंड है। पर घमंड किवें किवें आ जाता है? बहुत सारे सेवक है बड़े बड़े, उन्होंने प्रकाशन खुदा ने उन्होंने प्रगट किए। बाहर विच की आ गया घमंड उन्हां विच? साडे तो वड्डा बुलारा कोई, साडे तो वड्डा कोई प्रचारक इत्थे जाके डिग गए। कई बड़े जबरदस्त प्रसार होए वो प्रस्तिश करने वाले, वो भी इसे चीज़ जाके डिग पे। किसी समय वो गाउंदे सीगे, लोग भरपूर हो जाते सीगे,
तो बाद में वो बेचारे गले भी फाड़ते तो किसी कोई असर हुंदा नहीं। सो घमंड एक गल याद रखना, लिखा अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। तो असी सीख रहे हैं कि पतरस ने कहा अनंत जीवन दीयां गल्लां तेरे कोल आ, असी तैनूं छड्ड के कित्थे जाइए। पतरस की समझ विच आ गई गल, साडी अजे तक क्यों नहीं है। हाँ जी, अनंत जीवन दीयां गल्लां ते तेरे कोल आ, असी तैनूं छड्ड के कित्थे, ते असी उहनूं छड्ड के कित्थे कित्थे जाने। हाँ जी, बोलो सारे ने। भाई बलवीर होने बेचारे 8 साढ़े 8 बजे का काम करके आते, फिर बंदगी च आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने हालत इदां दी होंदी है भी भजे। हाँ जी, क्यों? अनंत जीवन दी गल्लां तेरे कोल, हमेशा की जिंदगी दी गल्लां तेरे कोल, असीं तैनूं छड्ड के कित्थे जाइए। ਇਹਦਾ मतलब जो जो असीं छड्ड के उन्होंने जाने तो प्रभु खुश हुंदा होगा जी। शनिवार असीं नहीं आ सकते, क्यों? हाँ जी, विशा की सीखते पे भला, हमेशा की जिंदगी दीयां गल्लां तेरे कोल। हुण कोई कहता मैं नहीं आ सकता, क्यों? ਇਹਦਾ मतलब तेनों हमेशा की जिंदगी के नाल कोई लेना देना, तेनों हमेशा की जिंदगी, तेनों तो इस जिंदगी दीयां चीज़ां दे नाल लेना देना आ, तेनों इहो ही चाहिदियां आ। तो इसलिए फिर तेरे वास्ते उन्हें लिख के दिता, कोई मनुख दो मालकां की सेवा कर सकता, एक दे नाल मिलिया तो दूजे दे नाल खिलाफ। इत्थे अमेरिका में रहिंदे होए कई बारी साडा 6 दिन ही काम ते नहीं गए, और ये भी कुदरत होंदी है, 7वें दिन मिल भी जाता। हाँ जी, लेकिन कदे समझौता किया, कदे इबादत के मसले विच समझौता किया नहीं, क्यों? जे उन्हें 6 दिन संभालिया फिर 7वें दिन भी मर नहीं चले, किते कुछ नहीं होने लगा। ਜਿਹੜੇ कुछ नहीं करते जिंदगी उन्हों की भी निकल जाती है, ਜਿਹੜੇ बड़ा कुछ करते हैं मर वो भी जाते। बोलो जी, मरे कि नहीं? धीरू भाई अंबानी जिंदा ही है, 90,000 करोड़ का बिजनेस सैट सुट करके मर गया। वो स्पैशल मरिया सी जी, जिदा साढ़े साह निकलने ना उदा ही मरिया। एक फुटपाथ से सौण वाला बंदा भी उदा ही मरदा आ, एक सोने के बैड से सौण वाला बंदा भी। दसिया ना गद्दाफी सोने के बैड से सौंदा हुंदा सी, सड़क ते कुत्ते वांगू घड़ीस के मारिया, कहते आ पे बादशाह। अभिमानी है तो मैनू की है नफरत, मैं अभिमानी की करदा नीचा दिखाना। जे इदा इदा के बादशाह का उन्हें यह अचर किया, ਜਿਹੜੇ सब तो खतरनाक ਅਸੀਂ देखते हैं बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ, इदा का किसी नाल भी नहीं किया उन्हें। बादशाह नबूकदनस्सर दे नाल जो कुछ होया, अगर बंदे ने समझ लैनी होवे तो फिर वो काफ़ी है कि उस समय दे विच उस तो वड्डा भी बादशाह कोई दुनिया में नहीं सी। 7 साल डंगर बना के खेत दे विच किले दे नाल बंन दिता। किहनूं भला? बोलो सारे, किहनूं बन्निया गया? खेत दे विच किला बन के जिदा पशु नूं बन्नीदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਸਮ ਬੀਤਦੇ ਉੱਦਾਂ ਬੀਤਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਸਰਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ मैं कर रहा हाँ की है भला, मैं पता नहीं। लोग ज़्यादा तजर्बा नहीं करते। ये गारंटी मनो, मैं जो कहना होंदा ना, मैं वो तजर्बे के विचों दी निकलिया होया इंसान आ। मैं कदे भी हवा दे विच गल्लां नहीं करता, मैं प्रचार ही वो करता आ जिहदे तजर्बे दे विचों की होया भला भला निकलिया होया। लोग टेंशन च हुंदे, कहंदे नींद नहीं आउंदी, मेरा सारा परिवार गवाह आ,
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਐਨ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਾਡੇ, ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੋਲੋ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਮਿਲੀ ਨਾ। 40 ਸਾਲ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 40 ਸਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਿਓ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸਹਾਕ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਟੂਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 6 ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਟੂਰਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਟੂਰਾ ਸੀ ਭਰਾ, ਕਤੂਰਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਓ। ਕਈ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਤੂਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਟੂਰਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਵਾਰਿਸ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਵਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ
ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਸਮਝੋ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਕਾ ਟਕਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਕਾ ਟਕਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2012 'ਚ ਤਿਆਗ ਤੂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੇ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੋਕਾ ਟਕਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖੇ ਭਲਾ? ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਰਗ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਗ ਗੱਲ ਹੀ ਫੜਦੇ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾੜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਲ ਤੇ ਸਿੱਧ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਲ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੀਨ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਮੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 7 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ, ਬਸ ਇਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਪੜਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 2 Chronicle ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ 7 verse 14।
दूसरा इतिहास, राजिਆਂ की किताब तो बाद का जोड़ा किताबां आ। दूसरा इतिहास 7:14, जल्दी जल्दी पढ़िए जी। मेरी प्रजा के लोग जिहड़े की है भला, मेरी प्रजा के लोग जिहड़े, असीं हुणे पढ़िया भी परमेश्वर के घर दे विच जन्म सारे ने लिया है, लेकिन हुण पुत्र होण नूं सिद्ध करना है कि मैं तेरा पुत्र कहाउण दे काबिल हाँ। हालेलुया। मेरी प्रजा के लोग जिहड़े मेरे कहाउंदे आ, असीं उहदे कहाउंदे जाने चाहिए हैं। तो किद्दां कहावांगे जी? हमेशा की जिंदगी इदां नहीं मिलने वाली। असी जे उहदी प्रजा के लोग हाँ तो फिर असी उहदे कहाउणे भी चाहिए हैं। हालेलुया। महफिल च किते जाते, मान लो उत्थे डांस करने वाला बांह फड़ के लै जाता तो असीं उत्थे डांस भी कर लग पैंदे। हाँ जी। कोई कहता एक अद्धे पैग दे नाल कोई फर्क नहीं पैन लगा, ला लो। थोड़ा नचन दे विच जिहड़ी शर्म आउंदी है वह भी दूर हो जाऊगी। हाँ जी। असी वो भी ला लेने हैं। तो बाकी फिर जो मौज मस्ती होंदी वो तुहानूं पता ही है, है ना, वो बारे में ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो फिर किवें सिद्ध करांगे? की लिखिया वचन दे विच? हर गलती साडे लई एक सबक बनती है, ये चेता रखो। हर गलती की है साडे लई? जे असीं उस तो सबक लईए। गलती किसी को भी हुंदी आ, इस चीज़ को ध्यान च रखो। पर मुबारक कौन है जिहड़ा गलती तो की लवे? गलती तो सबक लवे। 3 चीज़ां लिखिया सी ना। नंबर 1 गलती को मान लेना, नंबर 2 गलती तो सबक लेना, नंबर 3 दोबारा गलती को दोहराना। ये 3 चीज़ां जे असीं जिंदगी निर्णय लैके चल पईए तो असीं कामयाब ही कामयाब है। तो यही प्रॉब्लम है, ना तो असीं मानते हैं, ना सबक लेने, तो ना ही छड्डण दा निर्णय लेने। इसे चीज़ फसे रहने। तो लिखा जो मन लेंदा वो मुबारक, वो ही हमेशा की जिंदगी का वारस, वो ही पहुंचेगा जोड़ा मन लेंदा। इसलिए जिथे गलत है उत्थे मनने के कदे भी परहेज करना नहीं चाहिए। सो मेरी प्रजा के लोग जिहड़े मेरे कहाउंदे आ, कहावांगे किदां? जदों असीं चलीए लोग कहण ओ परमेश्वर की संतान जांदी है। तुहाडा बड़ा हौली जिहा निकलिया। जे संतान फिर वाहवा निकलना चाहिए सी ना। हाँ जी बोलो। गल ही नहीं बनी। आ होंदी आवाज खुदा दे लोगों की, है ना। ये उदों होंदी जो संग शर्म नूं असीं परे रखते हैं। उदों मैं बड़ी बारी उदाहरण दी है। हर कौम दे विच खूबियां, जिन्हां च सब तो ज़्यादा पसंद मैं करदा सिखां नूं। एक जदों बुलाउंदे ना अपना जकारा, जो बोले सो निहाल, एक 2 साल का जिहड़ा बच्चा भी उन्हां दा हुंदा ना, वो भी गला फाड़ के पूरे जोर दे नाल उस जकारे नूं बोलदा है। ते साडे पता नहीं इलायची खा के आए हुंदे आ जिहड़ी संघ च फसी हुंदी। हाँ जी। ये हालेलुया कहा सी उन्होंने। 6 दिन पहला दीवार के आले दुआले घूमे, 7वें दिन 7 चक्कर लाए, तो परमेश्वर ने कहा सी बाकी काम मेरा आ, तुसीं सिर्फ हुक्म नूं मान लो। तो हुक्म नूं मन के 6 दिन च एक चक्कर, 7वें दिन चंगी वर्जिश कराई। जिहड़ा एक दिन च पूरा चक्कर हुंदा सी, 7वें दिन दे विच फिर 7 चक्कर। तो उन्हें लग्या फिर परमेश्वर सानूं कहूगा इस दीवार नूं धक्का मारो, कुछ करो। तो 7वां चक्कर जो पूरा होया तो कुछ नहीं किया उन्होंने पूरी जान दे नाल ऐसा जकारा बुलाया जिहड़ा तीसरे आकाश तक पहुंचया। वो जिहड़ी दीवार दे बारे सोचते सी ना, इहदे पार असीं किद्दां जावांगे। जिहड़ी दीवार उन्हां दे लई सब तो वड्डी जरीहो दी दीवार उन्हां लई मुसीबत बनी हुई सी, उहनूं टच भी नहीं करना पिया। वो सारे दी सारी इस तरह जमीन दे विच गरक गई। अज साइंटिस्टां ने सिद्ध किया वाकया ही वो दीवार जमीन दे विच गरकी हुई है। हालेलुया।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਰੋਕ ਡੋਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸੀਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸੀਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਰਚ ਢਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸੀਤ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਇਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਸਰੂੰਗਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆ। ਮਸੀਹਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹਿਜਕੀਏਲ 38 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਢਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਿਰਨੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ, ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਰਨਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨਗੇ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉਡਣ ਵਾਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਗੇ। ਕਦੋਂ? ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਮਾਂਡੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਵਚ ਆਪਣਾ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਮਾਂਡੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਐ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਵੈਸਾ ਕਦੇ ਭੁਚਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਜਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਖਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ? ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਢੀਠ ਆ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਰੀਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ 17 ਅਧਿਆਏ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਈਰਾਨ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ 2700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਲਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਊਗੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇਸ਼ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
कौन कौन भला? रशिया ते चाइना। तो फिर वो भविष्यवाणी अपने आप पूरी होवेगी, वो सारे आसार बने हुए हैं। तो वो रशिया ते चाइना दे नाल मिल के जिहड़े देशों ने हमला करना है, उस हमले तो पहला रैप्चर होना है। हुण निकलो कड्डो मूँह च हालेलुया। कदों होना रैप्चर भला? इस तो पहला कि वो चढ़ाई करन इसराइल दे उत्ते, उस तो पहला यसु मसीह का गुप्त आगमन जिन्हों रैप्चर कहा जाता वो होना है। तो उधर तैयारी पूरी पई है। रैप्चर आपां गल्लां करदे हुण हो सकता है। हाँ जी, तो असीं किहड़े भुलेखे दे विच हैं? फिर असीं उसे भुलेखे च बैठे हैं। नूहा किश्ती बना रहा पहाड़ से, कहते मूर्ख बंदा। लोग समुद्र के किनारे जाके किश्ती बनाते, ये कित्थे बनाते? समझे ही नहीं। कहते इन्ना पानी कित्थों आ जाना जिहड़ा पहाड़ तक भी चढ़ जाऊगा? एक कमला हो गया, इहदा दिमाग खराब हो गया। अज शायद तुसीं मैनूं भी इदां समझते होने। हुण ते मज़ा आउण लगा अमरीकी डॉलर कमाउण दा, हुण ते चाऽ पूरे होण लगे, तो हुण तुसीं कहंदे छड्डो। तो फिर याद रखो, जे तो छड्ड दोगे तो ठीक है, नहीं तो जिहड़े पहले 3.5 साल जो तुहाडे नाल होना है, उन्हें चंगा पहला ही मर जाओ तो चंगा है। क्यों भला? उहदे च मौत मिलनी नहीं है। होना की है भला? मौत मिलनी नहीं है। ऐसे ऐसे जीव जंतुओं ने तुहाडे जिस्म नूं आके कटना है। ये मैं तुहानूं डराउंदा नहीं पिया, वचन दे विच लिख के दिता है। और ऐसे ऐसे तुहाडे जिस्म दे अंदर दर्दां उठणियां आ, तुसीं कहना रब नूं इहदे नाल चंगा मौत दे दे, ते भीख मंग के भी मौत मिलनी, भीख मंग के भी नहीं मिलनी। फिर भी असी किड्डे बेफिक्र हो के दुनिया दे विच मस्त, जिद्दां किसी सानूं कोई परवाह ही नहीं है। अखां सामने सब कुछ, हर भविष्यवाणी पूरी हो रही, फिर भी असी मनण वास्ते तैयार नहीं है। दीन हो जाओ, क्योंकि जो इन्हां दे उत्ते सब कुछ होना, उदों इन्हां ने की होना भला? अजे घमांडे आ, फिर इन्हां ने दीन होना है। तो दीनां दी की करदा भला? हो सुनदा आ। ते घमंडियां दे, अबमानियां दे गुरूर नूं की करदा आ? नीचा दिखाउंदा आ। इस तरह उन्हें दिखाउणा इसराइल दे उत्ते हमला करने वाली दुनिया की सुपर पावर नूं। वो दो देश ही अगर इकट्ठे हो के पूरी दुनिया नाल लड़न ना, तो पूरी दुनिया उन्हें दे नाल लड़ नहीं सकती रशिया ते चाइना दे नाल। एडी ताकत आ। वो दोने एक पासे हो जान तो सारी दुनिया एक पासे हो जाए। एडा असला तो एडी ताकत है उन्होंने कोल। तो जिन्हों परमेश्वर इदा चकनाचूर करूगा, जिन्हों कोई इंसान ख्वाब दे विच भी सोच सकता नहीं। क्यों? वचन पूरा हुंदा वो दीनां दे उत्ते ते रहम करदा आ, पर अबमानियां दे घमंड नूं, घमंडियां दे घमंड नूं चकना चूर करदा ते उन्हां नूं की करदा? नीचा दिखाउंदा। मेरी प्रजा दे लोग की आ? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। तो हुण आ जाओ तुसीं, जो कुछ असी हुण करन डए आ, अपने विचों कोई भी हैगा जिहड़ा उहदा कहलाउण दे काबिल है? उहदा दिल ते हत्थ रख के गल कर। हाँ जी, आपो अपने दिल नूं पुछो ना, मैनूं दस्सण दी जरूरत नहीं कि की असी इस काबिल हैगे हैं। असी तो अपने कामां कारां च मस्त हैं। गड्डियां लै लो, घर बना लो, नौकरियां बना लो, काम वधा लो, ठीक है, इहड़ा चीज़ां च पए। तो लिखिया वचन दे विच, जिवें नूह दे समय विच सी तिवें अंत दे समय दे विच भी होवेगा। लोग विआहां शादियां दे विच नाच गान दे विच मस्त होणगे, दुर्गे रंगीले दे गाने दे उत्ते। हाँ जी, बब्बू मान भंगड़ा पाउंदा होवेगा, मस्तियां चलदियां होणगियां। उस वक्त तुरी फूकी जाएगी, धर्मी इदा ही गए।
आ जिहड़े धर्मियां दा मजाक बनाउंदे ना, इन्हां नूं शुक्र करना चाहिए, इन्हां दा करके ही ये सलामत है। जिदन ये निकल गए उस दिन हशर किदां दा होना सोच के भी बंदे नूं कंबनी छिड़ जाएगी। मेरी प्रजा दे लोग जिहड़े मेरे कहलाउंदे आ, आओ असी फैसला करिए, अपने जीवन नूं ऐसा बनाइए कि असी उहदे कहला सकीए। की करिए? असी उहदे, असी ना कहिए भी असी मसीह यसू दे हां, असी संसार दे विच इदां रहीए लोकी कहण ये मसीह यसू दे आ। हालेलुया। अजे तक कोई नहीं कहता, उदा असीं अपने मन नूं तसल्ली देण लई जो मर्जी कही जाइए, अजे तक तो लोग इदां यही कहते हैं, जे मसीही इहो जे लानती हुंदे आ ते फिर इहो जे लानतियां दे नालों असीं जिथे हैगे आ उत्थे ही, फिर असीं उत्थे ही चंगे हैं। क्योंकि जे इधर ये हाल है तो फिर जिथे असीं हैगे आ उत्थे ही चंगे हैं। सो यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, सब तो पहला ये देखो असीं उहदे कहलाउण दे काबिल हैं। जिहड़े कर्म असीं दुनिया 'च करन रहे हैं, कि सानूं शर्म दे नाल डुੱਬ के मर नहीं जाना चाहिए। किवें असीं हर रोज़ मसीह नूं दुनिया दे विच बेइज्जत करते हैं, किवें? और की लिखा वचन दे विच? जिहड़े कहलाउंदे आ दीन हो के, किदां प्रार्थना किदां करनी है? अजे तक सुनी क्यों नहीं गई? नंबर एक तो असीं उहदे कहलाउण दे काबिल नहीं है। नंबर दो, जिहड़ी दीनता दे विच वो सुणदा आ, उस हद तक अजे तक असीं अपने आप नूं दीन कीता ही नहीं, ताइयों नहीं सुणदा। एक तो सानूं आह ही नहीं छड्डदा, शैतान दे नालों वड्डा दुश्मन साडा कौन है? हाँ जी, ये जेब च किते ना आवे, घरों निकल लग्या इदां लगदा जिद्दां सब सारी दुनिया उजड़ गई है। हाँ जी, बंदा जिन्ना मर्जी जरूरी काम करदा वापस भज के आउंदा, नहीं उन्होंने पहला लै आवां। 20 साल पहला इस तो बिना आप जींदे सी, पर हुण जीना इस तो सब तो वड्डा दुश्मन ये बन गया। क्यों भला? जिस काम दे लई ये सानूं मिलिया उहदे लई असीं इहनूं इस्तेमाल नहीं कीता, पर उहदे लई इस्तेमाल करदे आ जिहदे विच विरोधी साडे ग्राफ नूं हर दिन थल्ले पाउंदे लोग वीडियो। कई जनानियां बेचारियां वो आप चाह का कप गर्म पीण लई रखिया ते भुल गई, बच्चा रोन लग पिया तो मूँह च लाता, इच बड़ियां होंदियां। अच्छा, वो बेचारा मर गया, 2 महीने हो गए उन्होंने, अजे तक उहदे नाल की होया? उहदे नाल जो होना सी मूसा वाले नहीं खत्म होया। वो कहते ना हुण तो मेरी जान छड्ड दो, मैं 2 महीने पहला मर गया सी, तुसीं भी मर लैन दो हुण। तो वो खबरां वाले भी रोज़ नवीं नवीं वो खबर उपर कुछ होर लिखा हुंदा ते बंदा उहनूं पढ़ के ते उहनूं ऑन करदा, विच हुंदा कुछ भी नहीं। उन्होंने बार बार रिपीट करी जाते हैं, तो असीं इहदे उत्ते की है भला लगे हुए हैं। इहदे बारे खुदा दा दास अपने इस जहान नूं छड्डण तो पहलां दस के गया सी। उदों अजे इहदा एडा चलन नहीं सी, उदों अजे इहदा एडा, उदों उदां ही सुनण वाला हुंदा सी फोन, पर उदों दस गए सीगे साडी पवित्रता दे उत्ते सब तो वड्डा चैलेंज बनने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो आ कि साडे जीवन का जिन्ना समा लै रहा तो खराब कर रहा ना, कल्पना कर सकते नहीं है। दुआ करो ये छुट सकता है। हालेलुया। की करो भला? दुआ करो ये छुट सकता। पढ़न लईए है ना, कलीसिया विच जदों असीं कोई पढ़न लैंदे आ, मैं ये तजर्बा किया, उहदे उत्ते असीं खरे उतरदे। हालांकि तुसीं प्रार्थना करो परमेश्वर के अगे बैठ के, वो पढ़न दे उत्ते तुसीं बेशक पूरे उतरो भावें ना उतरो, पर मेरे अपना पर्सनल तजर्बा दसदा, जिहड़ा फैसला तुसीं संगत च बैठ के लैंदे ना, उहदे उत्ते तुसीं तुल जाने आ। हालेलुया। अज लईए फैसले इदां दे आपां कि मेरी प्रजा दे लोग जिहड़े मेरे
कहलाते। की कहते हैं? तो अज फैसला लईए जिहड़ी जिहड़ी चीज़ मैनू आप नहीं पता आ कि आ मेरे विच गलत आ, मैं अज एक गल पक्की, हौसला नहीं हारना। कोई तो उस टाइम ही छड्ड दिंदा आ, किसी नूं समा लगदा आ, पर असीं युद्ध दे विच युद्ध करन दे लई खड़े होइए। हालेलुया, खड़े तो होइए ना, तैयारी तो करिए। तो आओ फिर अपनी अखां नूं बंद करते हैं तो तैयारी करते हैं। हालेलुया, सब अपनी अपनी जगह के उत्ते खड़े होइए और अज निर्णय लईए, खुदावंद खुदा मैं तेरे वचन नूं सुनिया, सचमुच असीं तेरी प्रजा दे लोग हाँ, पर अजे तक असीं ऐसे नहीं बने कि तेरी प्रजा दे लोग कहला सकी। साडे विच बड़ियां कमजोरियां, बड़ियां नादानियां, बहुत गलतियां जिन्होंने कई बार असीं छड्डना भी चाहुंदे हैं, पर साडे कोल छुटदियां नहीं। वचन च लिखिया, तू मैनूं पुकार ते मैं तैनूं उत्तर देवांगा। आओ अज उन्होंने पुकारिए और उन्होंने कहिए, मैं सचमुच अपनिया इन्हां गलतियां नूं छड्डना चाहुंदा हां, पर मेरे को छुटदियां नहीं। हुण तू ही आ जिहड़ा मेरी मदद करे तो सब कुछ छुट सकता है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे लई कोई भी काम मुश्किल नहीं। हल अपना सुबह अपना वचन, अपना सुबह अपना वचन और अपने रूह से भर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा, कर दे अपना सुबह अपना वचन, अपना सुबह अपना वचन और अपने रूह से भर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा, कर दे मुझको अपने जैसा, कर दे। आया हूँ तेरे द्वार पर, कर कृपा आज तू, आया हूँ तेरे द्वार पर, कर कृपा आज तू, दे दे मुझे तू रूह अपना, हो जा तू रूबरू मेरे अंधेरे जीवन में, मेरे अंधेरे जीवन में अब रोशनी तू भर दे, कर दे। जेड़े कहणगे उन्होंने करेगा अपने वर्गा। हालेलुया, वो वायदियां दा सच्चा है, वो वफादार है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा, कर दे। हूँ पापी मैं सुबह से ही, कैसे बनूं मैं पाप, हूँ पापी मैं सुबह से ही, कैसे बनूं मैं पाप। ना रूप है ना रंग है, बिखरी हुई मैं खाक, ना रूप है ना रंग है, बिखरी हुई मैं खाक। इस खाक का बना पुतला, इस खाक का बना पुतला, सांस अपनी इसमें भर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा, कर दे यीशु कर दे
मुझको अपने जैसा कर दे। अपना सुबह अपना वचन, अपना सुबह अपना वचन, और अपने रूह से भर दे, कर दे यीशु कर दे। मुझको अपने जैसा कर दे, कर दे यीशु कर दे। मुझको अपने जैसा कर दे, मुझको मुझको अपने जैसा कर दे, मुझको अपने जैसा कर दे, मुझको अपने जैसा कर दे, मुझको अपने जैसा कर दे। बेशक साडा सुभाव पाप वाला है, बेशक पाप साडा खैरा छड्डदा नहीं, पर जदों असी सच्चे मनों ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ इल्तजा करांगे वो जरूर साडी मदद करेगा, बशर्ते असी मनीए। हूँ पापी मैं सुबह से ही, कैसे बनूं मैं पाप। हूँ पापी मैं सुबह से ही, कैसे बनूं मैं पाप। ना रूप है न रंग है, बिखरी हुई मैं खाक। ना रूप है न रंग है, बिखरी हुई मैं खाक। इस खाक का बना पुतला, इस खाक का बना पुतला, सांस अपनी इसमें भर दे, कर दे यीशु कर दे। मुझको अपने जैसा कर दे, कर दे यीशु कर दे। मुझको अपने जैसा कर दे, 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 मुझको अपने जैसा कर दे। जेड़ा भी ਉਹਦੇ द्वार ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ कदे निराश हो के नहीं जाता, बशर्ते असी दीन हो के आइए। हाल अपनी अकल नूं परे रख के, अपनी समझ नूं परे रख के, अपने रुतबे नूं परे रख के जदों असी उहदी हजूरी दे विच उहदे द्वार ते आवांगे, वो साडी जरूर सुनेगा। हालेलुया। आया हूँ तेरे द्वार पर, कर कृपा आज तू। आया हूँ तेरे द्वार पर, कर कृपा आज तू। दे दे मुझे तू रूह अपना, हो जा तू रूबरू। दे दे मुझे तू रूह अपना, हो जा तू रूबरू। मेरे अंधेरे जीवन में, मेरे अंधेरे जीवन में अब रोशनी तू भर दे, कर दे यीशु कर दे। मुझको अपने जैसा कर दे, कर दे यीशु कर दे। मुझको अपने जैसा कर दे, 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 मुझको अपने
कर दे मुझको अपने जैसा कर दे। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ।